बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। अच्छा जी, सुबह सुबह इनको लेके निकल रहे हैं। टाइम तकरीबन 6 का हुआ है, 6 सवा 6 का। तो मैं एक बात सोच रहा था, शहरी वो पीछे एक बकरी रह गई, मैं वहाँ आ गई। एक बात सोच रहा था, अच्छा बकरियाँ रखने का ना एक फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्या हुआ है कि आप ये देखें कि इंसान सुबह सुबह उठ जाता है। सुबह सुबह फजर की नमाज़ के बाद उठ के मैं इधर आ जाता हूँ, और जो शख्स सुबह की नमाज़ के बाद उठता है और नमाज़ पढ़ता है, यानी फजर की नमाज़ पढ़ता है और रोज़ी रिस्क के लिए लगता है अपने, तो उसकी रिस्क की ज़िम्मेदारी जो है ना वो अल्लाह के हाथ होती है। तो हम जितने भी लोग हैं सारे इसी वजह से परेशान रहते हैं सारा दिन, रोज़ी रिस्क की वजह से, कि जी कि कोई रोज़ी के चक्कर में लगें, रिस्क अपने चक्कर में लगें। तो जब अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है कि जो शख्स फजर की नमाज़ पढ़ेगा उसकी रिस्क की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला कहते हैं मेरे ज़िम्मे होगी। अगर आज हमें कोई बंदा कह दे ना, कोई हमारा जानने वाला या कोई पैसे वाला बंदा हो, वो कह दे यार तुमने टेंशन नहीं लेनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इंसान कितना आसरा हो जाता है उसको। तो जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जी जो फजर की नमाज़ पढ़ेगा उसकी रिस्क की ज़िम्मेदारी मेरे ज़िम्मे है, तो हमें ये चीज़ नहीं समझ आती। जो लोग गाँव देहात में रहते हैं ना, वो आपको बताएंगे कि जिन लोगों ने भी जानवर वगैरह रखे हुए हैं ना, वो फजर के बाद जानवरों के पीछे लग जाते हैं यानी। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी। देखिए कितना बड़ा फ़ायदा है जानवर रखने का। तो मुझे तो ये बेनिफिट जो है ना बकरियां रखने का बहुत बड़ा लगा है कि इंसान जो है फजर की नमाज़ के बाद उठ के अपने जानवरों के पास आ जाता है, नमाज भी पढ़ लेता है और अपने जानवरों की खिदमत में या खाना शाना जो भी है उस हिसाब में लग जाता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर आप सोचें ना तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप नमाज़ पढ़ के अपने रोज़ी रिस्क के लिए निकलेंगे तो अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत ही बरकत डाल देगा। तो देखिए जी, सोचने वाली बात है कि अगर अल्लाह ताला आपकी रिस्क की ज़िम्मेदारी ले ले, जिसके चक्कर में हम सारा दिन लगे रहते हैं, इधर से उधर भागते हैं और परेशान होते हैं, तो अगर सुबह उठ के बंदा नमाज़ पढ़ ले और जो भी काम कर रहा है, चाहे बकरियों का है या कोई और काम कर रहा है, उसके बाद अपने काम पे जाए और उसका ईमान हो, यकीन हो अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह ताला आप मुझे ना रिस्क देंगे, अल्लाह ताला के ज़िम्मे है, तो फिर इंशाल्लाह वो खाली नहीं आएगा, आप देखिएगा। तो आज इनका जी दूसरा दिन है, बकरियों को हम जंतर में ले आए। कल माशाल्लाह बड़ा अच्छा आउटपुट रहा है। ये आसिम बता रहे जी, इन्होंने भी ज़्यादा इतना खाया नहीं, क्योंकि 2 घंटे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हमने इनको ना जंतर में रखा है। और ये देखें आप, ये वाला जंतर बिल्कुल खाली हो गया है। अब ये जो बड़ा जंतर था थोड़ा यहाँ छोड़ा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे 3-4 दिन हमारे गुजर जाएंगे। उसके बाद फिर देखेंगे वो आगे हमारा जंतर लगा हुआ है वहाँ लेके जाएंगे, या फिर वो काट के डालना शुरू कर देंगे ना इनको। कल हमने पानी शानी पिलाया रखा है इनको, बस दाना शाना नहीं डाला हमने। तो कोशिश करें जी, जो भी काम कर रहे हैं अपना नेक नीयती से करें, अल्लाह पे यकीन रखें। आप देखें कि मंजिलें कैसे आसान होती हैं आपकी। और जो भाई गांव देहात में रहते हैं या शहर में भी जो लोग रहते हैं, काम पे जाते होंगे, वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि सुबह सुबह उठ के इनको चारा या पट्ठे वगैरह, चाहे छोटे जानवर हैं या बड़े जानवर हैं, इनको उठ के डालना पड़ता है जी। डाल देते हैं और फिर शाम में डालें या दोपहर में, जिस तरह की रूटीन बनाई होती है तो उस तरह ये डालते हैं। आज ही धूप निकली है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे जो है ना मुल्तान में थोड़ा कम होगा, और बारिश के ना कुछ प्रिडिक्शन है, 45% तक हैं चांसेस। देखो मुल्तान में आपको पता है जी बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से जानवर भी इफ़ेक्टेड हैं और इंसान भी हैं गर्मी की वजह से ना। तो अब इनको सबसे चारा ये खाएंगे। तो अब जी इनको क्या कहते हैं, गर्मी में थोड़ा सा गुड़ वाला पानी, काला गुड़ होता है पुराना, वो सस्ता भी मिलता है। गुड़ वाला पानी और जो बेसन है वो मिला के आप गर्मी में दे दिया करें। ये जो हाफ्ते वगैरह हैं तो ये ज़रा गर्मी कम होगी। या ग्लूकोज़ ले लें आप, खुला ग्लूकोज़ मिलता है बाज़ार से, वो आप पानी में डाल के दे सकते हैं। तो बस ये छोटी सी एक वीडियो थी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करें। डेली रूटीन आपसे शेयर करते हैं, कोशिश करता हूँ जी अब के डेली रूटीन आपसे शेयर करूँ। कोई सवाल हो, कोई आपने कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।